बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वैज़। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अमेज़ॉन सर्विसेज बिज़नेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट के हम बात करेंगे। जैसे कि अगर आप किसी भी जगह पर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आपने अकाउंट क्रिएट करना है या उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपने बिज़नेस वगैरह करना है तो उसके कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अगर तो आप उसको टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए वहाँ पर काम करेंगे तो फिर तो आपके अकाउंट को कुछ नहीं होगा। अगर आप उनकी एग्रीमेंट को या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन करेंगे तो फिर आपके अकाउंट की सस्पेंशन के चांसेस वहाँ पर होते हैं। इसी तरह अमेज़ॉन ने भी वहाँ पर सर्विसेज बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट्स आपको दिए हुए होते हैं। अगर आप इनकी वायलेशन करते हैं तो फिर अमेज़ॉन आपको सेक्शन 3 के अंडर फिर आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, जो कि फिर बाद में आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है और फिर आप कहते हैं कि मुझे पता नहीं चला कि अमेज़ॉन की टर्म्स एंड कंडीशन कौन थी है, उनके एग्रीमेंट्स वगैरह कौन से होते हैं, तो मुझे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इनके सॉल्यूशंस एग्रीमेंट्स वगैरह कौन से होते हैं। जैसे ही आप अमेज़ॉन के लॉगिन्स वगैरह करेंगे आप, तो उसको आप जब उनकी सेलर सेंटर के हेल्प के सेशन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको उनकी पॉलिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, उनके एग्रीमेंट्स के बारे में भी आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद जितने भी वहाँ पर गाइडलाइन है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप केयरफुली उसको रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जो भी अमेज़ॉन का सर्विसेज बिजनेस सॉल्यूशंस एग्रीमेंट है ना, उसके अंदर जो ऑप्शनल सर्विसेज फॉर सेलर इंक्लूडिंग सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, उसके बाद फुलफिलमेंट अमेज़ॉन, अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग, उसके बाद ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सर्विसेज एंड सेलर पार्टनर एपीआई। तो ये कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे आ जाता है इनरोलमेंट। जैसे कि अगर आपने किसी भी जगह पर अगर आपने अकाउंट रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए आपको इनरोलमेंट करवानी पड़ती है। तो उसमें आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो सारी आपकी वैलिड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने देनी है वो सारी आपकी लीगल और वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन के लिए भी फिर अमेज़ॉन आपसे वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करता है। तो अगर आप वहाँ पर वैलिड इन्फॉर्मेशन देंगे फिर ही आप वहाँ पर उसकी वेरिफिकेशन करवा सकेंगे। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर अमेज़ॉन आपके अकाउंट को सेक्शन 3 के अंदर सस्पेंड कर देगा। तो उसके बाद यहाँ पर सर्विसेज फीस पेमेंट्स और रिसिप्ट्स ऑफ सेल्स प्रोसीड। जैसे कि सर्विसेज फीस पेमेंट से कि जब भी आपने वहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी है वो भी आपकी वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद उसके अंदर इतनी उसमें अमाउंट हो कि अमेज़ॉन जब आपसे रजिस्ट्रेशन की फ़ीस वहाँ से कट करे तो इसका इतना बैलेंस उसके अंदर होना चाहिए कि वो अमेज़ॉन अपनी फ़ीस वहाँ से डिडक्ट कर सके। उसके बाद अगर आपने कोई भी अमेज़ॉन की सर्विस लेनी है, अमेज़ॉन से आपने ट्रेडमार्क पर रजिस्ट्रेशन करवाना है, अमेज़ॉन से आपसे तो कोई भी वन प्रोग्राम हो गया या कोई भी ऐसे सर्विसेज वगैरह अगर आप अमेज़ॉन के थ्रू करते हैं तो फिर आपके उस क्रेडिट कार्ड के अंदर इतना बैलेंस होना चाहिए कि अमेज़ॉन आपसे वो अपनी सर्विसेज की फ़ीस वहाँ से डिडक्ट कर सके। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वैलिड भी होना चाहिए। जो भी आपने वहाँ पर बैंक इन्फॉर्मेशन देनी है, जो भी आपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको क्लियर करने के लिए अमेज़ॉन आपसे बैंक स्टेटमेंट की डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायर करेगा। अगर आप वो नहीं देंगे तो फिर वही बात कि आपके सेक्शन 3 के अंदर अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो ये आपने लाजमी करना है। तो उसके बाद जो सेल्स प्रोसीड होती है कि जितनी भी आपने वहाँ पर सेल्स वगैरह करनी होती है तो अमेज़ॉन मोस्टली वहाँ पर आपसे इनवॉइसेस वगैरह रिक्वायर करता है। जैसे अगर आप ड्रॉप शिपिंग वगैरह करते हैं, होलसेल करते हैं, तो इस सिनेरियो में अमेज़ॉन आपसे इनवॉइसेस वगैरह रिक्वायर करता है। अगर आप वो वहाँ पर नहीं प्रोवाइड करते हैं तो उस रीज़न से भी आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। तो बाज़ का ये होता है कि हमने कुछ वहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट्स लिस्ट किए होते हैं, तो लिस्ट करने के बाद हम उनको डिलीट कर देते हैं। तो उसकी भी अगर इनवॉइसेस वगैरह अमेज़ॉन हमसे रिक्वायर करता है, अगर हम वो प्रोवाइड वगैरह नहीं करते क्योंकि उसके एल्गोरिथम में वो चीज़ आ जाती है, तो वो चीज़ भी अगर हम प्रोवाइड नहीं करते तो उसकी भी अमेज़ॉन उस रीज़न को भी डिटेक्ट करने के बाद वो सस्पेंड कर देता है आपके अकाउंट को। बहुत सी ऐसी रीज़न होती हैं, बहुत सी ऐसी पॉलिसी की वायलेशन कर लेते हैं कि अमेज़ॉन का जो एल्गोरिथम उसको डिटेक्ट नहीं करता। अगर तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है तो फिर आपके अकाउंट को वो उसके अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। जो भी सिनेरियो होगा,
जो भी आपका जिस भी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आपने अमेज़न ने आपसे वो चीज़ रिक्वायर की होगी तो आपको वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, चाहे आपने वो बाय मिस्टेक की है, चाहे आपने वो खुद उसको जान के किया है। तो यहाँ पर आप उसकी पहले पॉलिसीज़, टर्म्स एंड कंडीशन, जितने भी एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उसको आप रीड कर लें, ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ अगर मैं करूँगा तो उसका असर मेरे अकाउंट हेल्थ के ऊपर आएगा। इसमें एक चीज़ ये भी है कि जब आप वहाँ पर अपना चार्ज मेथड आप लगाते हैं तो उसमें आपको अमेज़न ये नहीं कहता कि आप उसको रिमूव कर लें या डिलीट कर दें। अमेज़न आपको ये कहता है कि आप उसको अपडेट्स कर लें, मगर आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसको ख़त्म करते हैं तो फिर आप अगर कोई भी न्यू लगाएंगे तो इंफॉर्मेशन फिर चेंज होने की वजह से आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। तो फिर उसके लिए फिर वो अपना जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपसे रिक्वायर करेगा। तो आप वहाँ पर उसको अपडेट कर लें, जो भी आपका इश्यूज़ वगैरह होगा आप अमेज़न के साथ केस ओपन करके उसको आप रिजोल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी इशू वगैरह आता है आपके उस चार्ज मेथड के ऊपर तो फिर आप ये करें कि आप उसको डिलीट ना करें, आप उसको चेंज कर सकते हैं और उसमें आप फिर अमेज़न के साथ केस ओपन करके उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं कि ये चीज़ मेरे अकाउंट्स के ऊपर आ रही है जिसकी वजह से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको डिलीट नहीं कराएं, क्योंकि उसके बिहार पर ही आपके अकाउंट को वहाँ पर एक्टिव किया होता है, उसकी वेरिफिकेशन की होती है। तो जब आप उसको डिलीट करते हैं तो फिर अमेज़न आपकी दूसरी चीज़ों को भी फिर देखना शुरू कर देता है कि ये जो एक्टिविटी हो रही है ये यहाँ पर अच्छी एक्टिविटी नहीं हो रही, तो फिर वो आपके अकाउंट के ऊपर कड़ी नज़र रखता है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी अपने माइंड में रखनी होती है जी। तो उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड टर्मिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये चीज़ होती है कि अमेज़न की जितनी भी टर्म्स वगैरह होती हैं, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाता हूँ कि अमेज़न के साथ कोई भी आपने एग्रीमेंट वगैरह किया है, कोई भी टर्म्स वगैरह होती हैं तो उसकी आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, कोई भी सर्विस वगैरह आपने अमेज़न से ली। जस्ट एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर आपने अमेज़न से कोई भी सर्विस ली, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की आपने सर्विस ली और उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपने वहाँ पर पढ़ने के बाद अगर आपने अमेज़न को कुछ भी नोटिस वगैरह देने के बगैर उसको टर्मिनेट कर दिया, कोई भी सर्विस वगैरह लिए, कोई भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराई अमेज़न के साथ या आपने अकाउंट अमेज़न के साथ रजिस्ट्रेशन करवाया, तो उसको यानी कि अमेज़न की टीम को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के बगैर ही आपने अमेज़न की टीम को नोटिस नहीं दिया, ये आपको 30 वर्किंग डेज़ आपके होते हैं कि जिसके अंदर आपने वो नोटिस वगैरह भेजना होता है। तो अगर तो आप प्रोवाइड नहीं करते तो उसके बगैर ही आप उसको उस सर्विस को, अकाउंट को या किसी भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह होती हैं उसको आप टर्मिनेट कर देते हैं ना। तो टर्मिनेट करने के बाद अमेज़न फिर आपको 7 डेज़ का टाइम देता है कि 7 डेज़ में आप ये चीज़ को कवर अप करना चाहते हैं तो कर लें। अगर आप 7 डेज़ के अंदर आप इसको कवर अप नहीं करेंगे तो ये फिर परमानेंटली आपका ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो फिर आप इस चीज़ की सर्विस वगैरह, इसकी आप रजिस्ट्रेशन वगैरह आप नहीं कर सकेंगे। तो ये भी जो बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट इसके अंदर ये चीज़ इंक्लूड होती है। तो अगर आप इस चीज़ से हटकर आप इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे अगर कोई इन्वॉइसेस वगैरह होती है या उसमें आप कोई भी किसी की फेक इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करके तो वो आप देते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी देखकर फिर अमेज़न आपको ना फ्रॉडली या आपको एक अनरिस्पॉन्सिबल पर्सन समझ के फिर आपको वहाँ पर सेक्शन 3 के अंडर वो आपको सस्पेंड कर देगा। इसमें यही होता है कि अगर आपका अकाउंट टर्मिनेट हो गया, जो भी आपने अमेज़न के रजिस्ट्रेशन वगैरह किए तो वो टर्मिनेट हो गया, तो उसकी आपको नोटिस वगैरह, ईमेल्स वगैरह आपको वो सेंड कर देंगे। तो ये आपका सेक्शन 3 के अंदर आपको ये बताते हैं कि ये सेक्शन 3 के अंदर आपका ये अकाउंट सस्पेंड हुआ। तो इसमें जो रूट कॉज वगैरह होती है वो आपने खुद ही फाइंड आउट करनी होती है। उसके अलावा मोस्टली जो इसमें जो फ्रॉडली एक्टिविटीज़ आप करते हैं जिसमें इनवॉइसेस वगैरह का ज़्यादा इशू आता है, जब आप FBA वगैरह करते हैं
होलसेल वगैरह करते हैं, ड्रॉपशिप वगैरह करते हैं, तो उसमें फिर अमेज़न आपसे इनवॉइसेस वगैरह रिक्वायर करता है। तो इसमें ये भी कुछ पर्सन ऐसे करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर अमेज़न ने आपसे इनवॉइसेस वगैरह रिक्वायर की तो आप अब ही जाकर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहते हैं कि मुझे इतने प्रोडक्ट दो और इसकी मुझे इनवॉइस दो, और वो इनवॉइस जाकर आप अमेज़न को सबमिट कर देते हैं। मगर अमेज़न कहता है कि आपने जो प्रोडक्ट को लिस्ट किया वो तो आपने 1 माह पहले के किया और इनवॉइस मुझे इस माह की दे रहे हैं, तो वहाँ पर फिर अमेज़न आपको वो फ्रॉडी एक्टिविटीज़ के अंदर आपको इंक्लूड करता है और उस रीज़न की वजह भी आपके अकाउंट को फिर सेक्शन 3 के अंदर सस्पेंड कर देता है। और इसमें फिर ये नहीं होता कि आपने इस पर्टिकुलर एसेंस की आपने इनवॉइसेस देनी होती है। जब आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो फिर अमेज़न आपकी जितनी भी इन्वेंट्री होती है, जितनी भी आपकी लिस्टिंग वगैरह होती हैं, जितने भी एसेंस वगैरह होते हैं, उन सब की फिर इनवॉइसेस वगैरह आपसे रिक्वायर करता है और फिर वो आपको फ्रॉडली एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करता है। फिर वो आपके पूरे अकाउंट के ऊपर उसकी कड़ी नज़र होती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन फिर वो आपसे ज़ीरो से लेके फिर आखिर तक वो आपसे रिक्वायर करता है। उसके बाद यहाँ पर लाइसेंस की बात करते हैं कि जितने भी अगर आपने अमेज़न के ऊपर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वगैरह कराई है या ट्रेडमार्क खुद से आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह किए, तो उसके जितने भी लाइसेंस वगैरह होते हैं तो वो आपने वहाँ पर प्रोवाइड करने होते हैं और वो भी वहाँ पर एप्लीकेबल हो। अगर आप अमेज़न से ये सर्विस वगैरह लेते हैं कि अमेज़न से आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराई या कॉपीराइट्स की, वहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कराई कि मैं वहाँ पर कॉपीराइट्स लॉ, वहाँ पर मैं पेटेंट्स वगैरह या मैं ट्रेडमार्क वगैरह इस सब से मैं बच सकूँ, तो इसके सारे जितने भी लाइसेंस वगैरह वो मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ। तो उसके लिए भी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने देनी होती है वो सारी आपकी लीगल होनी चाहिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर फेंक देते हैं तो फिर वो आपकी वेरिफिकेशन करता है, तो वेरिफिकेशन ना होने की वजह से फिर आपका अकाउंट सेक्शन 3 के अंदर वो सस्पेंड कर देता है। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर टैक्स मैटर्स हो गया, तो टैक्स मैटर्स में ये होता है कि अमेज़न आपसे टैक्स वगैरह कलेक्ट करके जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं टैक्स वगैरह के रिलेटेड, उन डिपार्टमेंट्स में वो रिमिट करता है। फॉर एग्जांपल आपसे वो उन्होंने टैक्स लिया, अगर आपकी जितनी भी सेल्स वगैरह के ऊपर टैक्स वगैरह बंधा होगा वो आपसे वो कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद आपके बिहाफ पर फिर वो डिपार्टमेंट्स को वो टैक्स पे करेगा। तो अगर आप अपने जितने भी फंड्स वगैरह होते हैं, जब भी आपके अमेज़न के अकाउंट्स के अंदर जो भी आपका अकाउंट होगा उसके अंदर जितने भी फंड्स वगैरह होते हैं, अगर आप उस फंड को टाइम से ही निकाल लें तो पीछे कोई भी अमाउंट्स वगैरह ना बची हो, तो जाहिर बात है फिर अमेज़न ने टैक्स वगैरह पे करने होते हैं, तो उसके लिए फिर आपका ये बिज़नेस एग्रीमेंट जो सोल्यूशन है ना, इसके अंदर फिर सेक्शन 3 फिर आपको लगती है। तो कुछ ना कुछ अमाउंट आपको अपने उस अकाउंट के अंदर रखनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी मार्केट के अंदर आपने काम करना तो वहाँ पर आपको कुछ पैसे उस मार्केट के नीचे लगाने पड़ते हैं। तो इसी तरह आपने अमेज़न के लिए भी कुछ पैसे वहाँ पर आपको अकाउंट में रखने पड़ते हैं। अगर आप अकाउंट में वो पैसे नहीं रख, फिर अमेज़न इस प्रॉब्लम को अगर वो सोल्व ना कर सका तो फिर वो ज़ाहिर बात है फिर वो आपका अकाउंट ही सस्पेंड होना, क्योंकि आप इस एग्रीमेंट के अंदर ये वाज़ेह तौर पर इंक्लूड है। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें पहले ही जान लें। तो उसके बाद कॉन्फिडेंशियल एंड पर्सनल डाटा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि अगर आपने अमेज़न के ऊपर कोई भी सर्विस वगैरह ली, कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह की, तो सारी बात उसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डाटा आपका यूज़ होता है। आपका नाम, आपका एड्रेस की इंफॉर्मेशन, आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें अमेज़न आपसे रिक्वायर करता है। और अमेज़न को कभी भी किसी भी जगह पर लगा कि अगर आपकी जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लीक हो रही है या किसी और पर्सन के पास जा रही है, अगर आपने अमेज़न के ऊपर ट्रेडमार्क की सर्विसेज वगैरह ली रजिस्ट्रेशन के लिए या कोई भी सर्विस वगैरह ली, तो या मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अमेज़न का जो अकाउंट है वो किसी और सिस्टम से किसी और जगह से लॉगिन हुआ, तो अमेज़न ने आपको नोटिस भेजा कि आपका ये अकाउंट किसी और जगह से लॉगिन हो रहा है, तो ये जो एक्टिविटी है ना ये अच्छी एक्टिविटी नहीं है, तो क्या आप खुद ही उसको लॉगिन कर रहे हैं। तो अगर आप अमेज़न को कहते हैं कि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है,
तो फिर अमेज़ॉन को ये लगेगा कि कोई हाईजैकर है का जो आपके अकाउंट को हाईजैक कर रहा है और आपकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके फिर वो वहाँ पर कोई यानी कि गलत एक्टिविटी करेगा। उस चीज़ को देखते हुए फिर अमेज़ॉन आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, क्योंकि वो बिज़नेस सोल्यूशन एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ उसने डिस्क्राइब की है, क्योंकि वो आपका जो पर्सनल डाटा है ना, आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको वो सिक्योर करने के लिए ये चीज़ करता है। तो यहाँ पर हम उन पॉइंट्स को ना चेकआउट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ अकाउंट जो इंडिविजुअल लेवल पर होते हैं, कुछ कंपनीज लेवल पर होते हैं, तो कुछ जैसे कि LLC पर होते हैं, कुछ LTD पर होते हैं। तो उस तरह के अलग-अलग सर्विसेज वगैरह फिर होती हैं अकाउंट्स की। जो अमेज़ॉन का अकाउंट होता है ना, वो अलग-अलग फिर चीज़ को अलग-अलग सिनेरियो में लेकर चलता है। जो एक इंडिविजुअल अकाउंट है अमेज़ॉन का, वो एक अलग से फीचर्स उसमें होते हैं, प्रोफेशनल में अलग होते हैं, LTD वाले के ऊपर अलग होते हैं और LLC के ऊपर अलग से होते हैं। उसके बाद हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि सेक्शन 3 के अंदर हमारे अकाउंट को सस्पेंड वगैरह कर देते हैं। वैसे तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, बाकी जो कि एग्रीमेंट के अंदर लिखी है। जैसे यहाँ पर ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग और ऑर्डर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसमें यही होता है कि जब भी आप प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं, प्रोडक्ट की लिस्टिंग आप क्रिएट करते हैं, तो उसमें जो भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, अपने प्रोडक्ट के रेलिवेंट ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, और सारी इंफॉर्मेशन वही हो जो कि अमेज़ॉन के क्राइटेरिया गाइडलाइन के मुताबिक हो। जैसे यहाँ पर कुछ पर्सन ऐसे करते हैं कि लिस्टिंग के अंदर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की जो कंडीशन वहाँ पर डिस्क्राइब की होती है, वो वहाँ पर न्यूली डिस्क्राइब की होती है कि हमारा प्रोडक्ट न्यू है, मगर जब वो अमेज़ॉन के बायर को, कस्टमर को वो डिलीवर होता है, तो वो यूज्ड होता है या वो डैमेज होते हैं। लिस्टिंग के अंदर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की होती है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, मगर जब वो रियल टाइम उसको डिलीवर करते हैं तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी चीप क्वालिटी होती है, या डैमेज होती है, या वो यूज्ड होती है। तो इस चीज़ों को भी आपने अपने माइंड में रखना है। उसके मटीरियल्स वगैरह, उसकी इमेजेस वगैरह जो भी आपने देनी है, आप अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर इंफॉर्मेशन सारी दें, और जो भी गाइडलाइन अमेज़ॉन की होगी वो गाइडलाइन के मुताबिक ही आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर हेल्थ और सेफ्टी के बारे में अगर हम बात करें, तो उसमें ये होता है कि जितने भी आप हेल्थ के रिलेटेड हो गया है, जितने भी आप मेडिसिन वगैरह अगर आप दे रहे हैं, तो उसमें अमेज़ॉन आपसे कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह रिक्वायर करता है। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि उसके ऊपर वार्निंग्स वगैरह होती हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर देनी होती हैं, तो वो भी आप अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इंक्लूड करें। कुछ वार्निंग्स वगैरह होती हैं ताकि वो उस प्रोडक्ट्स को अगर यूज़ करें तो उससे पहले उसकी वार्निंग वगैरह पढ़ लें। कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह रिक्वायर होते हैं मेडिसिन के रिलेटेड, तो वो भी आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड करने होते हैं अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड ही, अपनी लिस्टिंग के रिलेटेड। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है सेम टू सेम जो भी आपका प्रोडक्ट के अंदर है। कोई भी आपने वहाँ पर अपने से ही अपने प्रोडक्ट्स को बाकी जो सेलर्स है उससे ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए या अपने प्रोडक्ट्स की ज़्यादा सेल के लिए कोई भी आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने जो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर हो ही ना। तो अगर इस तरह की भी आप करते हैं तो फिर भी आपका जो अकाउंट है वो सेक्शन 3 के अंदर सस्पेंड होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग आ जाती है। ऑर्डर प्रोसेसिंग में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे सेलर होते हैं जो कि अपने ऑर्डर प्रोसेस को तेज़ करने के लिए उसमें कुछ ऐसे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या किसी ऐसे पर्सन्स के वो अपने ऑर्डर्स को ज़्यादा लेने के लिए वो वहाँ पर फेक ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर अमेज़ॉन डिटेक्ट करता है तो उसके भी रिज़ल्ट में फिर आपके अकाउंट को सेक्शन 3 के अंदर ले जाता है। और उसके अलावा कुछ ऐसे फिर ऑर्डर्स वगैरह होते हैं जो कि अमेज़ॉन फिर आपसे जैसे अगर आप लिस्टिंग में आपने कुछ और लिखा हो, वैसे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कुछ और हो, उस सिनेरियो में फिर जो बायर्स वगैरह होते हैं वो ऑर्डर को रिफ़ंड्स वगैरह करते हैं, ऑर्डर को रिफ़ंड्स करते हैं। तो उसमें भी फिर अमेज़ॉन उस एक्टिविटी को देखता है कि ऑर्डर बहुत ज़्यादा जो रिफ़ंड्स वगैरह हो रहे हैं, तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है कि जो कि हमारे जो बिज़नेस सोल्यूशन एग्रीमेंट है ना उसकी वो वायलेशन करें। तो उसके अकॉर्डिंग फिर अमेज़ॉन आपको सेक्शन 3 के अंदर
लेके चल जाता है, क्योंकि अमेज़ोन अपने सर्विसेज टर्म्स के अंदर ये सारी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की होती है, और फिर ही आप इसको एक्सेप्ट करने के बाद ही आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो इनवॉइसेस वगैरह के सिलसिले में भी अमेज़ोन बहुत स्ट्रिक्ट है। तो उसके बाद नीचे अगर हम बात करें शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस, तो इसमें ये होता है कि जितनी भी आपके प्रोडक्ट्स की प्राइस वगैरह होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस है $10 और उस पर शिपिंग फ़ीस आ जाती है $2 या $3, तो बहुत से ऐसे सेलर ऐसे करते हैं कि अपनी प्राइस को वो कम कर देते हैं, और जितनी वो कम करते हैं उतनी ही अपनी शिपिंग फ़ीस को बढ़ा देते हैं। और ज़्यादातर जितने भी बायर्स वगैरह आते हैं वो प्रोडक्ट की प्राइस को ही चेक करते हैं। बहुत कम है जो कि शिपिंग फ़ीस को भी देखता है कि शिपिंग फ़ीस कितनी है। ज़्यादातर जो बायर्स होते हैं, जो कस्टमर्स वगैरह होते हैं, वो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट की प्राइस उसको ही चेक करते हैं। तो जब वो देखते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पर बहुत कम है, मगर उन्होंने ये नहीं देखा होता कि वहाँ पर उन्होंने शिपिंग फ़ीस को ज़्यादा किया होता है। तो अमेज़ोन जब देखता है कि इसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो इतनी ज़्यादा तो नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो $10 है, मगर इन्होंने जो शिपिंग फ़ीस है वो भी इन्होंने $10 की है, तो वो वहाँ पर जो है ना एक्टिवली है ना, वो अमेज़ोन के इस बिज़नेस सॉल्यूशंस एग्रीमेंट की वो वायलेशन करते हैं कि यहाँ पर वो जो शिपिंग फ़ीस है उन्होंने तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो उसके अकॉर्डिंग फिर अमेज़ोन आपके सेक्शन 3 के अंडर आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। तो इसी तरह सेल्स फुलफिलमेंट रिफंड रिटर्न्स वगैरह कि जितने भी आपने सेल्स फुलफिलमेंट करने हैं वो आपने अमेज़ोन के सर्विसेज से अगर किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने FBA किया है तो आप FBA के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर जितनी भी अमेज़ोन की पॉलिसी वगैरह आप उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं कि जब आप FBA कर रहे होते हैं तो होलसेल में एक बिज़नेस के अंदर जब आप इन्वेंट्री वगैरह बेचते हैं तो उसमें फिर आपसे इनवॉइसेस वगैरह रिक्वायर करता है। अगर आप वो नहीं देते तो फिर उस सिनेरियो में भी आपको सेक्शन 3 के अंदर ले जाता है। तो इनवॉइसेस का बहुत इश्यूज़ वगैरह आता है, क्योंकि ये सेक्शन 3 के अंदर आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी होती है। इसमें ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी पर्टिकुलर अमेज़ोन की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी आप वायलेशन करते हैं, तो वो आपको नोटिस के अंदर उसके ही बारे में भेजेगा इंफॉर्मेशन कि इसकी आपने वायलेशन की है और इस रीज़न की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है। मगर जब आपके अकाउंट के ऊपर सेक्शन 3 लगती है तो इसमें ये होता है कि आप बहुत से ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिसकी आप वायलेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जितने भी ऊपर हमने पॉइंट पढ़े उनमें से 2 पॉइंट 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट में से आप वहाँ पर वायलेशन करते होते हैं, तो फिर अमेज़ोन उस एक वायलेशन को स्पेसिफिक नहीं करता, फिर उसको सारी चीज़ों को इंक्लूड करके सेक्शन 3 के अंदर आपको वो ले जाता है। और फिर आप अपने जितने भी सेलर परफॉर्मेंस होती है उसको आपने चेक करना होता है। उसके बाद फिर आपने अपनी जो नोटिस वगैरह उसको आपने रीड करना होता है। इसी तरह सारी इन्फॉर्मेशन आपने देखनी होती है। तो फिर आपने अपने रूट कोर्स को क्रिएट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको एक अपील लिखनी पड़ती है। उस अपील को फिर आप सबमिट करके अपने अकाउंट को रीइंस्टेट कराते हैं। तो ये चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप खुद ही समझ लें कि जितनी भी 2 नंबरी वाला काम है ना वो आपके अकाउंट के लिए अच्छा नहीं है, ना कि आपके अकाउंट की हेल्थ के लिए अच्छा है, उसमें आप वहाँ पर नुकसान उठाएंगे। इसीलिए आप इन पॉलिसीज़ को भी रीड आउट कर लें। एक दफ़ा जब आप इसको रीड आउट कर लेंगे तो ये आपके माइंड में कुछ ना कुछ इसके बारे में ज़रूर होगी इन्फॉर्मेशन। तो फिर भी जब आप वो वायलेशन करने लगेंगे तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ उसका ज़रूर आएगा कि यार ये वायलेशन मैं कर रहा हूँ तो मैं इससे बचूँ और इससे मेरे अकाउंट हेल्थ ख़राब होगा, मेरा पूरा जो बिज़नेस मैंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है वो मेरा सारे ख़त्म तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो वो आपने ये लाजमी चीज़ों को चेक करना होता है। तो यही थे इसके जो मेन पॉइंट्स है सेक्शन 3 के। जितने भी जो अमेज़ोन सर्विसेज बिजनेस सॉल्यूशंस एग्रीमेंट है ना उसके अंदर जितने भी ये सेक्शन 3 के अंदर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है वो मोस्टली यही पॉइंट थे। तो इससे आपने बचना है और इसको आपने लाजमी रीड करना है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।